हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो फटाफट से बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस के साथ एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एक और बोल दो कि एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो रैंडम वेरिएबल तो हमने जस्ट पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में, यही बात की हमने रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसको कैसे, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है रैंडम वेरिएबल का, वो हमने सीखा। ओके, सो सेम एज इट इज, ये ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी। तो एक वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल, कुछ भी, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे हम सारी चीजें सीख लेंगे जितनी भी हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। हमें निकालना है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब का आंसर होगा सर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, बिल्कुल पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करने वाला। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सा आपसे ये पूछूं कि जो मीन निकालते थे 11th स्टैंडर्ड में, उसका फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे सर इट्स समिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समिशन ऑफ एफ आई बोल दो, या फिर इसी को हम एन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, जो आप यूज करना चाहो एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक बार यही यूज कर लेता हूं। यही होता था, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब सर वहां पे हमारे पास जो होता था एक एक्स आई होता था, यानी जिसको हम क्लास मार्क्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एफ आई होता था जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे हम, एक्स आई एफ आई निकालते थे, और इस पूरे का जो सम आता था उसको बोलते थे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई, एक ही बात है। और इसको डिवाइड कर देते थे इसके सम से, मतलब समेशन ऑफ एफ आई से। आई होप यही चीज हमने सीखी है वहां भी। इतना तो क्लियर है। ठीक है, ये तो आना चाहिए, बेसिक 10th स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं हम। ठीक है, कि मीन कैसे निकालते हैं। अब बात ये आती है कि सर यहां पे रैंडम वेरिएबल में मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरे पास क्लास मार्क्स नहीं, मैं कैसे क्या करूं। तो इसने मुझे बोला है कि मीन एंड वेरिएंस आपको किसका निकालना है, रैंडम वेरिएबल का निकालना है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। तो इसका मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल, आपको इसको xi की तरह ही ट्रीट करना है। ये मेरा क्या होगा, xi मतलब ये मेरे क्लास मार्क्स की तरह ट्रीट होंगे। क्या होंगे, क्लास मार्क्स की तरह। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बजाय ये आ जाएगा, मतलब ये मेरी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है, इसको हमें कंसीडर करना है fi की तरह। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपको करना है एज इट इज डायरेक्टली। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो सर अगर मैं इसको xi बोल रहा हूं, इसको fi बोल रहा हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, xi fi, मतलब ये बोल दोगे x डॉट px, इन दोनों की वैल्यू आपकी ये मिल जाएगी। होप सो इट इज क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.4 करोगे आपको मिल जाएगा 0.4, 2 से 0 ये हो जाएगा 0.6, नेक्स्ट 3 से करोगे ये हो जाएगा 0.6 अगेन, 4 से करो तो ये हो जाएगा 0.4। इन, ठीक है, क्लियर यहां तक। इन सब का सम कर लो, तो ये xi fi आ चुका है, इन सब का समीशन क्या आएगा, यानी बोल देता हूं समीशन ऑफ x इंटू px क्या आएगा। अब बोलोगे सर 10 + 10 20, मतलब ये 2.0, मतलब इसकी वैल्यू आ गई सर 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ये आपने निकाल दिया यहां से। यहां तक तो सिंपल है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, तो मेरा मीन सर आ चुका है, बस नजरिया चेंज करना है अभी। देखो ध्यान से, मेरा फॉर्मूला था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो यहां पे मैंने एफ आई इसको बोला, एक्स आई ये बोला, तो इस सब का जो सम है ये आपका आया है 2, यानी समीशन ऑफ, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई क्या बन रहा है आपका पी एक्स, एक्स आई बन रहा है एक्स, तो इसका मतलब बोल सकता हूं ये होगा समीशन ऑफ एक्स पी एक्स। आई होप इट इज क्लियर। होल डिवाइड बाय समीशन ऑफ किसका होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का काम मेरा कर रहा है प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, मतलब समीशन ऑफ पी एक्स में बोल सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूं, इसका सम क्या है। अगर किसी को नहीं पता, इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर या लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से नहीं किया। समीशन ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर ये 1 नहीं है, मतलब ये वाला डेटे में गड़बड़ है, तो चेक करो ये, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा 1। अगर ये 1 होगा, मतलब ये जो है ये पूरा इक्वल टू 1 है, सो दिस डिवाइड बाय 1 इज योर मीन, मतलब आपका मीन बचा सिर्फ ये समीशन ऑफ एक्स पी एक्स। जो आपने अभी अभी निकाला दैट इज 2। इसका मतलब इस डेटा का जो मीन निकल के आया
वो क्या आया सर, आप बोलोगे 2 आया, दैट्स इट। ठीक है, तो इस डेटा का मीन क्या हुआ आपका 2 हो गया। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर। ओके, तो इसका मीन क्या आया 2, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो, मीन इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल है। तो देखो इससे इक्वेट करके चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे आप निकाल रहे हो, बस इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बना के आपको समझा दिया, सिंपल सा। ठीक है, बाकी सो रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, सिंपल, आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी डेटा मिले उसको सिर्फ ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मीन। तो समेशन ऑफ एक्स पी एक्स ही आपका क्या होता है, उस डेटा का मीन होता है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिएंस के बारे में। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता है? क्या किसी को वेरिएंस का फॉर्मूला पता है? तो वेरिएंस हम डिनोट करते थे, ये लिख दें, सिग्मा स्क्वायर से। किससे डिनोट करते थे? सिग्मा स्क्वायर से। किसके इक्वल होता था? ये होता समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे समीशन ऑफ क्या होता था, एफ आई, और जनरली हम एन से डिनोट करते थे वहां पे, माइनस यहां लिखते थे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई और पूरे का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला क्या था आपका, एक तरह से ये तो आपका मीन ही था। क्या था ये? आपका मीन था। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप चाहो तो यहां पे सिर्फ एक्स बार भी लिख सकते हो, यानी एक्स बार का स्क्वायर कर दो इसको, माइनस ये आपका हो जाएगा समीशन ऑफ वही एक्स आई, सॉरी एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर। सो ये होता था आपका वेरिएंस। स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल। ठीक है, अब वापस से आता हूं मैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सर, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालेंगे तो सिंपल वही चीजें। मतलब एफ आई क्या है आपका, एफ आई मतलब पी एक्स का काम कर रहा है सर। इसका सम क्या होता है 1, तो यानी ये नीचे वाली टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी दोनों ही कंडीशन में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है चाहे कहीं पे भी हो आप। ठीक है, बाकी टर्म आपको एज इट इज दिख रही है कि ये क्या बन रहा है सर, अगर वेरिएंस का स्क्वायर मैं यहां पे लिखूं तो ये हो जाएगा सर सिंपल, एफ आई मतलब पी एक्स और एक्स आई मतलब एक्स का स्क्वायर, तो ये समीशन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस समीशन ऑफ एफ आई मतलब समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स और इस पूरे का कर दो स्क्वायर, या फिर इसी बात को मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या मीन का स्क्वायर लिखता हूं, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर। तो फॉर्मूला रेडी है तो बाकी सब कुछ तो रेडी है। ठीक है, तो बस फटाफट से निकालो। सबसे पहले आपको निकालना है पी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये सर एक्स है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चे तो रहे नहीं, डायरेक्टली निकाल सकते हो आई थिंक। तो आपको निकालना है पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 0.4 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 0.1 से, सॉरी 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 1.2 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप यू गेट 1.8। 4 का स्क्वायर 16, इससे मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 1.6। ठीक है, इसका सम कर दो फटाफट से। 20 हो गया, तो कैरी 2 कर गया, 3 + 2 5, ये 5.0 मतलब अल्टीमेटली ये आ गया 5। तो पी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो आई वो आई आपके पास 5 माइनस एक्स बार, तो एक्स बार आपने निकाला हुआ है 2, या फिर उसकी वैल्यू रखो, दोनों की बात एक ही है 2 है, सो दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो चलो मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ एक बार। सो 5 माइनस 4 मतलब ये आ गया आपका 1, तो वेरिएंस आपका क्या आया 1 आया। अब मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड डेविएशन, सो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे √1 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, वेरिएंस भी 1 है, मीन जो है वो आपका 2 है। ये इस चैप्टर का निचोड़ है। तो रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट आपको सॉल्व करना पहले से आता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इतना काम करना आता है तो इसके आगे का पार्ट मैंने समझा दिया क्या करना है आपको, सिंपल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस का रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो ये होता है आपका वेरिएंस। आई होप आप सब जानते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक ये आराम से हो सकता है। अब देखो बाकी सारे क्वेश्चंस है ना, अब मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे करवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 15.7 आप कंप्लीट कर चुके हो।
ठीक है, तो मैं लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ, उसके अलावा बाकी सब आप खुद से करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यानी लास्ट के 2 क्वेश्चन लेता हूं इसके, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं, ठीक है। और वहां पे मतलब ये वाले पार्ट की प्रैक्टिस में वापस से हो जाएगी, 17-18 करेंगे तब, ठीक है। तो बाकी आप खुद से करेंगे सारे, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लो बस, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है। 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले आई थिंक ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर क्या है। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, आई थिंक ये तो सबको क्लियर है क्या होता है। सो दे आर फ्रॉम 1 2 3, फिर आप बोलोगे 4 है सर, 5 है, 6 है और 7, ये नंबर्स हैं जो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है मेरी, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इफ x डिनोट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन। सो आपने स्टार्टिंग में क्या किया कि 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 नंबर आपने सिलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इफ x डिनोट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन। सो x क्या होना चाहिए, यानी जो रैंडम वेरिएबल है वो है आपका स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर, यानी जो 2 नंबर आपने सिलेक्ट किए उन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेरिएबल को, रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे सिर्फ मीन निकालना है, बट हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मुझे ये चाहिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए क्या बोला कि सर मेरे पास पहले 7 नेचुरल नंबर है, इनमें से मैंने कोई 2 चूज किए, कोई भी 2 चूज आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि सर मैं 1 2 ऐसे चूज कर सकता हूं, एक नंबर ये हो सकता है, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, मतलब दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते। आपने 1 ले लिया तो दूसरा 2 ही हो सकता है, 1 नहीं हो सकता वापस से। ऐसे ही 1 3 भी हो सकता है, आप बोलोगे सर 1 4 हो सकता है, बिल्कुल। 1 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 6 भी हो सकता है और 1 7 भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सर, 1 के साथ सारे पेयर आ सकते हैं, पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये सर 2, देखो 2 1 और 1 2 एक ही बात है, 2 नंबर आपने उठाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो 1 2 और 2 1 फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 के साथ 3 आ सकता है, ये हो सकता है। 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 आ सकता है, और 2 के साथ 7। अब ये क्यों बना रहा हूं मैं, ताकि आपको चीजें समझाने में आसान हो जाए बाद में, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट नंबर अगर मैं 3 लेता हूं, 3 के साथ 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, मैं 3 के साथ ले लेता हूं 4। 3 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, और 3 के साथ आ जाएगा 7। ये ऐसे सिलेक्शन आपको करने, 2 नंबर कोई भी चूज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपके 4 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा, 4 के साथ आपका 6 आ जाएगा, और 4 के साथ आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और 5 के साथ क्या आ जाएगा, 6 आ सकता है सर, और 5 के साथ आ सकता है 7, क्योंकि बाकी सब हो चुके हैं, और 6 और 7 यही पेयर बन सकते हैं मेरे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 7 के साथ 1 आ चुका है, 7 के साथ 2 भी, 7 के साथ 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो आपने कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने थे, आपने कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, तो यहां पे 1 2 और 2 1 अलग नहीं है, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर क्लियर है तो अब मैं वापस से चलता हूं कि इसने क्या बोला, रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर, जो आपके पास 2 नंबर आपने सेलेक्ट किए उनमें से स्मॉलर 1 होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर हैं इन सब में जो स्मॉलर नंबर है वो आपका 1 है, मतलब 1 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है सर। सिमिलरली इन पेयर ऑफ नंबर्स में आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 2 सर, तो 2 आपकी आंसर हो सकता है, बिल्कुल। थर्ड में आपका 3 हो सकता है, बिल्कुल सर। फोर्थ में 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है। क्या 7 कभी भी स्मॉलर नंबर हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 7 तो लास्ट डिजिट है, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो ये कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यू जो है वो आपकी पॉसिबल है, सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। किस पे आ जाते हैं सर, प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी में देखो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले कि स्मॉलर नंबर 1 कब होगा, जब ये वाले पेयर चूज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया, अदरवाइज आप इसके अलावा इसके बिना भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है।
सो यहां से मुझे ऐसे समझ में आता है कि सर स्मॉलर नंबर कौन सा हो सकता है, कोई भी दो पिक करोगे आप, तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 तक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता है। मतलब ये सारे नंबर होंगे, यही मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। बट मैंने आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने के लिए ये चीजें लिख दी पहले, ठीक है, क्लियर इतना। दूसरी चीज, जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि स्मॉलर नंबर 1 कब होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए एक तरीका ये है सर, आपने यहां से काउंट कर लिया ये टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, आप बोलोगे 6 बन रहे हैं सर, ठीक है। तो 1 इन बाकी 6 नंबर में से किसी के साथ भी आ जाता, स्मॉलर ही रहता, मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 6 है यहाँ पे। व्हाट अबाउट द टोटल आउटकम्स? सो टोटल आउटकम्स जैसे मैंने बोला, या तो इनको काउंट कर लो, या फिर सिंपल सा एक चीज देखो, टोटल 7 नंबर है, उनमें से आपको कोई 2 ही तो चूज करने हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 7 में से कोई 2 ही तो सेलेक्ट करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट, हो जाएगा। और इसको अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसको आप ये बोल सकते थे कि सर 1 कब आएगा, सिंपल सी बात है, 1 ये है, बाकी कितने नंबर बचे, 6 में से कोई एक ले लो, तो आप इसको 6C1 से भी डिनोट कर सकते थे, तब भी आपका 6 आता, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है। तो ये 6 हो जाएगा, 7C2 मतलब ये हो जाएगा 21। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बार छोड़ लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, 6/21 रखोगे तो। सिमिलरली फॉर द 2, देखो नीचे तो 21 ही आने वाला है, ऊपर देखो 2 के लिए क्या होगा, या तो आप बोल दो कि ये टोटल नंबर कितने हैं 5, 5 में से कोई एक आ जाए, यानी 5C1 आ जाए, तो यहां पे आना चाहिए 5/21। सिमिलरली आप यहां से काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 कब आएगा, सर नीचे तो 21 ही आएगा इसके भी, ठीक है। ऊपर क्या आने वाला है वो देख लो, ऊपर के लिए 3 के बाद कितने बचे, 4, 4 में से कोई एक आ जाएगा तो 3 स्मॉलर रहेगा, 4C1 मतलब 4। सिमिलरली अगला हो जाएगा 3/21, फिर कितने हो गए भाई, 2 4 तक हो गए, 5 का मतलब 5 का हो जाएगा 2/21, और 6 का हो जाएगा सिर्फ एक ही बचा 7, यानी 7 1/21। सो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाली चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई, मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि अब हमें मेन वगैरह की भी बात करनी है। तो 5/21 लिख दो, ये 6/21। अब कैसे आया, आई थिंक ये चीजें क्लियर है सबको। ये वाला पार्ट हटा दूं, हो जाएगा अब तो। चलो इसको हटाते हैं और अब निकालते हैं मीन। अब मीन निकालने का हमने क्या सीखा, सर बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई फटाफट से, यानी x.px निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू ये करोगे तो 6/21 आएगा, ओके सर। इसको करोगे तो ये 10/21 आएगा, बिल्कुल सर। ये हो जाएगा 12/21, बिल्कुल। ये हो जाएगा 12/21, बिल्कुल। अगला हो जाएगा 10/21, बिल्कुल। लास्ट हो जाएगा 6/21, बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता ना 3 से, ये हो जाता 2/7, ये 5/21 ही रहता, ये 4/21 ही रहता, ये 1/7 हो जाता, ये 2/21 में, ये 1/21। अब फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ता सबका। अब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत इजी हो गया। आपका मीन क्या होगा, इन सबको ऐड करके लिख दो, सिंपल सा ऐड करो फटाफट से, क्या आएगा 6 + 6 12, ठीक है। 10 + 10 ये 20 हो गया, और 12 बड़ा 24 ही हो गया, 24 36 और 20 46 56। सो 56/21 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो चाहे कि आप बोल सकते हो 7 8 जा 7 3 जा, सो 8/3 इज द फाइनल आंसर, मीन्स दैट इज द मीन ऑफ द डेटा। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो 17 का मीन आपका आ गया ये 8/3। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। अब मान लो यहीं पे आपसे बोला जाता कि भाई वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताओ, तो आप पहले निकालते x²px, क्योंकि वो आपको किसके लिए चाहिए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करते आपको 6/21 ही मिलता। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इससे मल्टीप्लाई करते आपको 20/21 मिलता। 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 36/21 हो जाता। 4 का स्क्वायर 16 16 को 3 से करोगे तो 48/21 हो जाएगा, ओके। 25 2 जा 50/21 हो जाएगा, और लास्ट 6 36 36/21 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने में कोई दिक्कत, ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो बस। 26 फटाफट, कुछ है क्या जुगाड़, ये 36 है, सॉरी, ठीक है। तो देखो 36 + 36 ये हो गया 72 आपका, ठीक है। प्लस 50 है, ओके, तो ये भी सही रहेगा। अब 50 के बाद आपका क्या बचा, ये 48 है आपके पास एक नंबर, और एक नंबर है आपके पास, सॉरी 20 भी है, सो 20 से 70 कर दो इसको, ठीक है। 48 + 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 54, इनको ऐड कर दो फटाफट से,
196, सो इसका सम आ गया 196 डिवाइड बाय 21। ठीक है, आई होप इट इज, मैंने गड़बड़ नहीं की हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 72 ये हो गया था हमारा, 50 + 20 70 ये हो गया था, ओके, एंड देन वी लेफ्ट विद 48 + 6 54, आई थिंक सही है। ठीक है, तो ये आ गया x² px। अब मैं आपसे पूछता हूँ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। आप बोलोगे सर समीशन ऑफ x² इंटू px। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं px को आगे पीछे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर px को आगे पीछे लिख रहे हो आप, तो कैसे भी लिख दो भाई, a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस समीशन ऑफ x px, यानी मैं बात कर रहा हूँ मीन की, और इस पूरे का स्क्वायर, सॉरी। तो इसका आंसर आपका आया 196 डिवाइड बाय 21 माइनस इसका क्या था 8/3 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब देख लो सिंप्लीफाई होता है तो कुछ ये हो सकता है 21 6 7 9 16 7 3 जा 7 2 जा 14 5 7 8 जा 28, सो ये 28/3 है, 64/9 है, एलसीएम क्या आएगा 9, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 8 84 माइनस 64, तो आपको मिलेगा 20 डिवाइड बाय 9। सो ये आपको क्या मिल गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो सिग्मा क्या हो जाएगा √20 और 9 का रूट होता है 3, तो √20 डिवाइड बाय 3। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप इट्स इजी एंड क्लियर। ओके, सिंपल। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, मीन निकालने में किसी को भी। करना चाहते हो तो करवा सकते हैं, अदरवाइज आप कर भी सकते हो। मतलब सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं करना है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद क्लास करेंगे ओवर। X denote the number of college where you will apply after your result, and Px is equal to X means denote your probability of getting admission in X number of colleges. It is given that. So आपको probability given है, मतलब क्या है ना, आपका जैसे रिजल्ट आया +2 के बाद, फिर आपने कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे। मान लो आपने 3 कॉलेज के अप्लाई किया और उसमें एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं, एक कॉलेज में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, वो चीज़ गिवन है यहाँ पे। सो ये गिवन आपकी, ये kx है पहले, इफ x इज इक्वल टू, और इसने बोला है कि x जब 0 हो या फिर 1 हो। ठीक है, 0 या 1 हो तो ये होगा। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए ये बोला है 2kx, इफ x इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है k 5 माइनस x, इफ x की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 3 और 4 इसने गिवन है। 3 और 4 बोल दो, या x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 कुछ भी बोल दो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो ये गिवन आपके पास, वेयर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले इसने बोला कि इस k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखूं तो आप बोलोगे वेरिएबल यहाँ पे क्या है सर x, जिसकी वैल्यू क्या है कि आपने कितने कॉलेज के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक, तो आपने एक भी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया, एक कॉलेज में किया, 2 में किया, 3 में किया या 4 में किया, ये आपका आ जाता है रैंडम वेरिएबल। उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी आपको ये फंक्शन दे रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा, मतलब x की जगह 0 रखो, 0 इंटू के मतलब ये हो जाएगा सर 0। तो अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई ही नहीं किया तो एडमिशन कैसे होगा। अगर आपने एक कॉलेज में अप्लाई किया, उसी में एडमिशन हो जाए तो x की जगह क्या रखोगे 1, तो आपका मतलब उस बात की प्रोबेबिलिटी है k। जब आपने 2 कॉलेज में अप्लाई किया तो 2 यहाँ पे 2 2 जाए, ये हो जाएगा 4k। 3 कॉलेज में किया तो 5 माइनस 3 2, 2 इंटू के 2k हो जाएगा। और 4 में किया तो 4 5 माइनस 4 1, ये हो जाएगा आपका k। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी बन के रेडी हो गई। अब हम सब जानते हैं सर ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसका सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो निकाल लो फटाफट से। तो क्या आएगा, मतलब बोल सकते k + 4k + 2k + k मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ऐड करो क्या है 8k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ से 8k की वैल्यू होनी चाहिए 1, मतलब k की वैल्यू आनी चाहिए 1/8। ओके, सो ये आ गई k की वैल्यू, मतलब फर्स्ट आंसर आपका रेडी है।
जैसे ही आपको फर्स्ट आंसर मिला, क्या मैं ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकता हूं? यानी बाकी जो क्वेश्चंस है वो इस के की वैल्यू रखने से ही निकल जाएंगे आपके। क्या बोला इसने नेक्स्ट में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेज? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने एग्जैक्टली 2 कॉलेज में आपको एडमिशन मिला? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कौन सी है? ये कि 2 कॉलेज में अप्लाई किया, दोनों में एडमिशन मिल गया, 4k। मतलब प्रोबेबिलिटी है 4k, k की वैल्यू क्या आपके पास 1/8, सो 4 × 1/8 रख दो तो क्या आ जाएगा? मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर हाफ, 50% चांसेस है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी डेटा का आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो फटाफट से करके दिखा देता हूं। 1/8 जब आप रखोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। ओके, ये आपने अभी भी निकाली, ये आपकी 1/2 हो जाएगी। आपको नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख के कर देना। ठीक है, यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 और लास्ट फिर से हो जाएगा सर 1/8। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सिंपल। आप करना चाहो तो सबका बेस सेम कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन आसान बना देगा थोड़ी। ठीक है, कैसे? जैसे 1/8 है तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर नीचे मैं इसको 4/8 लिख सकता हूं। 1/4 है तो मैं इसको 2/8 लिख सकता हूं। 1/8 एज इट इज। अब सबका बेस 8 है, अब मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे XPX मीन के लिए। 0 × 0 ये तो 0 हो जाएगा। 1 × 1/8 1/8। 2 × 4/8 इट विल बिकम 8/8। ठीक है, 3 × दिस बिकम 6/8 और ये हो जाएगा 4/8। इन सबको ऐड करो तो क्या मिल जाएगा? मीन। तो 8 + 1 9 और ये 10, 19/8 आपका क्या आ गया? मीन यहाँ पे। सिंपल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल टू एवरीवन। ठीक है, तो मीन क्या आ गया? 19/8। वेरिएंस निकालोगे तो इस x का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हटा दो एक बार। 0 का स्क्वायर × 0, ये तो 0 ही रहेगा, यानी मैं निकाल रहा हूं x का स्क्वायर × px। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसकी मल्टीप्लाई 1/8 से करोगे तो ये 1/8 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 4/8 से करोगे तो ये 16/8 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 2/8 से करोगे तो 18/8 हो जाएगा। और 4 16 की मल्टीप्लाई 1/8 से करोगे 16/8 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो तो बेस तो सेम है, सिर्फ ऊपर का ऐड करना है। 16 32 40 50 हो गया और 51, सो ये आ गया 51/8। सॉल्व कर लो फटाफट से। वेरिएंस मतलब ये, यानी वेरिएंस क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 51/8 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या था? 19/8, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 64 और 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 361। इसको सॉल्व कर लो, ये विल गेट आंसर। इसको 8 से उल्टे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स आप एलसीएम क्या लोगे? 64 ले लोगे। सो ये हो जाएगा 8408 माइनस 361। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? इट्स 7/4 डिवाइड बाय 64 आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसका रूट निकाल दो, बस काम खत्म। 64 का 8 हो जाएगा, 47 एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। आई थिंक ये बहुत ही आसान था आपके लिए, तो होप शो आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बहुत है, प्रैक्टिस कीजिए। इफ एनी डाउट इज देयर, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।